है कि वो हमारे बीच में है और उनकी बहुत सारी बुक्स है एंड टाइम के ऊपर, और भी कई टिपिकल टॉपिक्स हैं जिनको हम नहीं समझते, उन्हें वो बहुत सरलता से समझाते हैं। और उनकी जो यूट्यूब चैनल है उसमें मैंने बताया कि 2-2.5 लाख के आसपास जो है सब्सक्राइबर है। आप भी जुड़ सकते हैं उनसे और उनके वीडियोस का लाभ ले सकते हैं। पास्टर, आई रियली थैंकफुल आप यहाँ पर आए। प्रभु आपको ब्लेस करे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you. Right, do we have Reverend Dr. Shibash with us? Okay, Reverend Dr. Shibash. Okay, let's invite our speaker, the man we all been waiting for, जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। ये हमारे भाई, हमारे पास्टर सचिन क्लाइव, जो कि राजस्थान से हैं, और he will be sharing the word of God with us. And without taking any more time, I'm going to invite my pastor, Pastor Clive, Sachin Clive. We welcome you, sir, in the most wonderful name of Jesus. प्रभु के नाम में हम आपका स्वागत करते हैं। behalf of Indian Christian Concern, India and UK की ओर से we welcome you. Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord, sir. ब्रदर, मेरे को आपने अभी तक को-होस्ट नहीं बनाया, तो अगर को-होस्ट मैंने बना तो I've already मैंने बना दिया था आपको। वो मेरे ऑफिस के सिस्टम के ऊपर आपने को-होस्ट बनाया है। ओके, आपके 2 नाम के ऊपर बनाया मैंने आपको? नहीं, एक ही पे बनाया है। अभी चेक कर लीजिए, एक और दूसरा नाम अभी किया मैंने। If not, I'll try to do it again. See if हाँ जी, no, you're right, sir. हाँ, मैंने अभी ओके जी, ओके सर। जी डॉक्टर साहब, ये क्या हो रहा है? ये तो आपको, तो चलिए अब हम अपने संदेश को शुरू करते हैं। और परमेश्वर के अनुग्रह से ये समय एक बार फिर से हमारे जीवन में परमेश्वर ने प्रदान किया है कि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। God has given us one more precious time to center ourselves, our focus on the Word of God. तो आज परमेश्वर के वचन से हम अंत के दिनों के अंदर जो हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बिता रहे हैं, उसके ऊपर ही अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। We shall focus tonight on the things that we are living at the end time according to the Word of God. तो आज हम बाइबल की कुछ ऐसी भविष्यवाणियों को देखने जा रहे हैं और कुछ ऐसी बातों को देखने जा रहे हैं जिससे हमको ये बात समझ में आ जाएगी। We are going to see the prophecies. एक मिनट, सिर्फ जो ट्रांसलेटर है और मेरा जो है वो ऑन रखें, बाकी सबको आप म्यूट कर दीजिए। बाकी सबको म्यूट कर दीजिए, सिर्फ ट्रांसलेटर जो है और मेरा माइक ऑन रखिए। यस, दोबारा कहें सचिन भाई। चलिए, तो आज एक बार फिर से हम बाइबल की भविष्यवाणियों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। We are going to focus our attention on the prophecies of the Bible concerning the end times. और इस बात को हम समझने जा रहे हैं कि नो, अभी भी किसी का माइक ऑन है, जहां से बम विस्फोट हो रहे हैं, तो बंद करना पड़ेगा आपको, माइक बंद करना पड़ेगा। ये मेरी बैकग्राउंड से आ रहा है, मेरी बैकग्राउंड से आ रहा है, अगर और कहीं नहीं। माइक सभी के बंद हैं, सिर्फ आप ही दोनों के खुले हैं। तो मेरे बैकग्राउंड में फटाके फूट रहे हैं। बहुत डिस्टरबेंस होगा इस तरह से, तो अगर आपका कैमरा ऑन रखा गया तो मैं सोचता हूं कि मैक्सिमम जो लोग जुड़े हुए हैं वो इंडिया से ही हैं,
तो उनको मेरे ख्याल से इंग्लिश ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं डायरेक्ट अगर हिंदी में बोलूं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्या कहते हैं आप? जी For me, no problem, Dr. Saab. जी पास्टर सचिन जी, you carry on please. जी। तो चलिए, मैं बीच बीच में जो भी बात बोलूंगा तो उसको इंग्लिश में रिपीट करने की कोशिश करूंगा, ताकि जो अंग्रेज हैं उनको मेरी बात अच्छी तरह से समझ में आ जाने पाए। तो परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है कि हम एक बार फिर से परमेश्वर के वचन के ऊपर अध्ययन करने जा रहे हैं, मनन करने जा रहे हैं और चिंतन करने जा रहे हैं, उसको मेडिटेट करने जा रहे हैं। और आज एक बार फिर से हम एंड टाइम्स के अंदर, यानी अंत के दिनों के अंदर क्या हो रहा है और बाइबल की प्रोफेसीज जो हैं वो किस प्रकार से हमको बताती हैं कि हम वास्तव में अब एंड टाइम्स के अंदर आ गए हैं, उन सब बातों को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से हम देखने जा रहे हैं। दूसरे पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हम हमेशा एक ही पर्सपेक्टिव से या एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से अंत के दिनों को समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन आज हम एक दूसरे पर्सपेक्टिव से, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अंत के दिनों को समझने का प्रयास करेंगे, एंड टाइम्स को समझने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर जिन वचनों से हम अपने इस स्टडी को स्टार्ट करेंगे, अध्ययन को स्टार्ट करेंगे, वो पाए जाते हैं वो वचन दूसरा तिमुथियुस उसका 3 अध्याय 1 से लेके 5 वचन के अंदर वो सारी बातें पाई जाती हैं। यानी 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 5 जो है वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां से हम अपने इस संदेश की बुनियाद को डालते थे। यहां पर लिखा हुआ है, पौलुस इस बात को तिमुथियुस को कहता है, पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहेंगे। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं। तो यहां पर पौलुस जो है वो तिमुथियुस को एक बात बोल रहा है कि सबसे पहले इस बात को जान ले, इस बात को समझ ले कि एंड टाइम्स में कठिन समय आएंगे, यानी अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। यहां पर इस बात को पौलुस तिमुथियुस को बोल रहा है। अब हमको, जब हम एंड टाइम्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जब हम एंड टाइम्स को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमको सबसे पहले इस बात को समझ लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इस बात को जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अंत के दिनों से नया नियम जो है वो हमको आखिर क्या बात बताता है। अंत के दिनों के बारे में नया नियम वास्तव में बोलता क्या है, कि ये अंतिम दिन जो नए नियम में बोला गया है ये वास्तव में क्या है। आप यदि प्रेरितों के काम यानी एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स का 2nd चैप्टर पढ़ें तो वहां पर एक अजीब बात बताई हुई है। एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स यानी प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 16 और 17 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, वहां पर पतरस इस बात को कहता है कि यरूशलेम के अंदर जब पवित्र आत्मा उतरा पेंटिकॉस्ट के दिन, तो पतरस इस बात को कहता है कि ये पवित्र आत्मा का उतरना योएल भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी को पूरा करता है, कि जैसा लिखा है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने आत्मा को प्रत्येक प्राणी पर उंडेल दूंगा। तो पतरस क्या बोल रहा है, पतरस बोल रहा है कि जब पवित्र आत्मा यरूशलेम के अंदर उतरा, वहां से अंत के दिनों की शुरुआत हो गई थी।
तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि नया नियम जो है, न्यू टेस्टामेंट जो है, वो आखिर अंतिम दिनों के बारे में बोलता क्या है। और उसके बाद जब हम पौलुस की बात पर आएंगे कि पौलुस तिमुथियुस को क्या बोल रहा था, तो आप हैरान रह जाएंगे कि पौलुस ने क्या भविष्यवाणी, कितनी विस्फोटक भविष्यवाणी तिमुथियुस को प्रदान करी थी। तो अंत के दिनों की शुरुआत जो है वो पेंटिकोस्ट के दिन से हो गई थी, यानी फीस्ट ऑफ पेंटिकोस्ट पर जब होली स्पिरिट उतरा, वहां से अंत के दिनों की शुरुआत हो गई थी। ये बात यहां पर पतरस के द्वारा हमको बताई जा रही है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो नए नियम में बहुत सारे रेफरेंसेस हैं जो मैं आपको नहीं बता रहा हूं। कुछ 2-3 मेन रेफरेंसेस मैं आपको बता रहा हूं ताकि हम अपने संदेश में आगे बढ़ सकें। लेकिन हिब्रूस जो है, यानी इब्रानियों की पत्री जो है, इब्रानियों की पत्री के फर्स्ट चैप्टर का पहला और दूसरा वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने भांति भांति के भविष्यवक्ताओं के द्वारा हमसे बातचीत करी, लेकिन इस युग के अंत में परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातचीत करी। यानी कि जब यीशु मसीह इस संसार में आया, वो भी अंत के दिन ही थे। बाइबल में नए नियम के अंदर इस बात को बताया हुआ है। और पवित्र आत्मा जब उतरा तो अंत के दिनों के ऊपर सील लग गई कि हम अंत के दिनों में आ गए हैं, और अंत के दिनों का टाइम जो था वो वहां से शुरू हो गया था। अब एक और रेफरेंस मैं आपको बताता हूं, यूहन्ना की पहली पत्री यानी कि फर्स्ट जॉन, और उसका सेकंड चैप्टर की 18th वर्स को आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको एक अजीब बात यूहन्ना के द्वारा बताई जाती हुई दिखाई देगी। वहां पे यूहन्ना कहता है फर्स्ट जॉन 2:18 के अंदर कि हे लड़कों, जैसा तुमने सुना है कि यह अंतिम समय है, और क्योंकि हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं इसलिए मसीह के विरोधी तुमने सुना है, एंटी क्राइस्ट जो है वो आने वाला है। लेकिन एंटी क्राइस्ट के आने से पहले बहुत सारे एंटी क्राइस्ट जो हैं वो पहले से ही संसार में आ गए हैं, जिससे हमको पता चलता है कि हम अंतिम समय में हैं। तो यूहन्ना 90 से 95 एडी के आसपास में चर्च को बोल रहा था कि हम अंतिम समय में हैं। और जब आज 2000 साल बाद हम बोल रहे हैं कि हम अंतिम समय में हैं, तो फिर हम कैसे इसका अंतर कर पाएंगे? क्योंकि 2000 साल पहले वो लोग लिख रहे थे कि हम अंतिम समय में, उनकी पीढ़ी अंतिम समय में थी, तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि हम लोग अंतिम समय में हैं? क्योंकि हर पीढ़ी ही अंतिम समय में हो गई इस प्रकार से। लेकिन ये बात जो है कि अंत के दिनों की शुरुआत तो पेंटिकोस्ट के पर्व से, यानी फीस्ट ऑफ पेंटिकोस्ट पर जब पवित्र आत्मा उतरा वहां से हो गई थी, और 2000 सालों से ये अंत के दिन चलते हुए आ रहे हैं। लेकिन पौलुस ने एक स्पेसिफिक साइन दिया था, स्पेसिफिक बात बताई थी, और पौलुस ने कहा था पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अब पौलुस ने क्या बोला था? जो शब्द पौलुस ने इस्तेमाल किया लास्ट डेज, अंतिम दिन, ग्रीक न्यू टेस्टामेंट के अंदर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है पौलुस के द्वारा, वो शब्द है एस्केटोस। और एस्केटोस का मतलब क्या होता है? एस्केटोस का मतलब होता है अंत के भी अंत में आ जाना। एस्केटोस का मतलब होता है वेरी लास्ट, बिल्कुल अंत में आ जाना। एस्केटोस का मतलब होता है कि जब एक जहाज जा रहा है समुद्र के ऊपर, सेलिंग कर रहा है, और जब वो अपने आखिरी पोर्ट पर पहुंच जाता है, अंतिम बंदरगाह पर पहुंच जाता है, उसके आगे कोई पोर्ट नहीं है, उसको एस्केटोस कहते हैं। यानी कि डेड एंड है, इसके आगे डेड एंड है, इसके आगे सड़क नहीं है, इसके आगे रास्ता नहीं है, इसके आगे कोई स्टेशन नहीं है।
अब भाई शंकर तिवारी जो है वो देहरादून में रहते हैं। देहरादून के रेलवे स्टेशन के ऊपर आप उतरेंगे तो देहरादून के रेलवे स्टेशन के आगे डेड एंड लगा हुआ है, ट्रेन नहीं जाती, समझ रहे? तो डेड एंड आ जाना। तो पौलुस ने क्या कहा था, ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। तो कठिन समय कब आएंगे? जब हम बिल्कुल डेड एंड में पहुंच जाएंगे, बिल्कुल अंत के भी अंत में पहुंच जाएंगे, तो ये कठिन दिन जो है वो सामने आ जाएंगे। यानी कि अंत के दिनों के भी अंत में जब हम आ जाएंगे तो ये सब कुछ तुम्हारे सामने आना शुरू हो जाएगा। ये बात पौलुस के द्वारा बताई गई थी। लेकिन यहां पर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको हमको नोट करना है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, और वो बात क्या है? पौलुस ने कहा था कि यह जान रख, लेकिन इंग्लिश के अंदर पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है दिस नो ऑल्सो, दिस नो ऑल्सो, यह भी जान रख, यह भी जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आए। और ये नो शब्द जो है, जान रख शब्द जो है, ओरिजिनल ग्रीक न्यू टेस्टामेंट के लिए, इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है गिनोस्को, यानी GINOSKO, गिनोस्को। और गिनोस्को का मतलब होता है एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ इस बात को जान ले, एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ कि ऐसा तो होना ही होना है। जब अंत के दिनों के भी अंत में आ जाएंगे तो ऐसा तो होना ही होना। और ये ऑल्सो शब्द जो इंग्लिश में इस्तेमाल किया गया है, ओरिजिनल ग्रीक न्यू टेस्टामेंट में ऑल्सो के लिए डे, डे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और डे का मतलब होता है इंडीड, ऐसा होगा ही होगा कि अंत के दिनों में कठिन समय आ जाएंगे। यानी कि जब अंत के दिनों की शुरुआत, जब पवित्र आत्मा यरूशलेम में उतरा, उस समय से हो गई, और ये अंत के दिन ही चलते रहे 2000 सालों तक। अब हम अंत के दिनों के भी अंतिम दिनों में आ गए हैं, जो कि पौलुस ने कहा कि उस समय सबसे बड़ा साइन जो प्रकट होगा वो ये प्रकट होगा कि इंसान के अंदर परिवर्तन आ जाएगा। जो सोसाइटी है उसमें एक ड्रामेटिक चेंज आ जाएगा, एक सडन चेंज आ जाएगा। और जब वो सडन चेंज आ जाए, और ये आएगा ही आएगा, पौलुस ने कहा एब्सोल्युटली सर्टेनिटी है कि ये आएगा ही आएगा। और तू समझ जाना कि हम अंत के भी अंत में आ गए, इसके आगे कुछ नहीं, ये डेड एंड है, पौलुस ने बताया था। और जितनी भी बातों के बारे में यहां पर पौलुस ने लिखा है 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 5 में, जितनी भी बातों के बारे में पौलुस ने बताया था, तिमोथियस को बताया था, सोसाइटी में चेंज आएगा, ह्यूमन बिहेवियर में चेंज आएगा, और वो सारा का सारा चेंज जल प्रलय के बाद पहली बार हमारे समय में आ गया है, आ गया है। आज से 50 साल पहले आपको ऐसी सोसाइटी देखने को नहीं मिलती जैसी कि यहां पर लिखी हुई है। आज से 25 साल पहले ऐसी सोसाइटी नहीं थी जैसे यहां पर लिखा हुआ है। आज से 20 साल पहले भी ऐसी सोसाइटी नहीं थी जैसा यहां पर लिखा हुआ है। लेकिन आज हमारे समय में ऐसा हो रहा है, एक एक चीज हो रही है। और यहां पर पौलुस क्या बात बोलता है? पौलुस यहां पर कहता है कि ये सब चेंजेस जो आएंगे, इन चेंजेस से मसीही लोग जो हैं वो भी अछूते नहीं रहेंगे, मसीही लोग भी अछूते नहीं रहेंगे। मसीही लोग भी इस सोसाइटी में जो परिवर्तन आएगा इसकी चपेट में आ जाएंगे। और मसीहों के बारे में पौलुस ने क्या बताया? 4th वर्स को पढ़े, 4थे वचन को पढ़े, तो वहां पे लिखा है कि लोग परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले बन जाएंगे। तो परमेश्वर के चाहने वाले कौन है? मसीही लोग, कोई और तो परमेश्वर को चाहेगा नहीं। तो यहां पर पौलुस स्पेसिफिकली मसीहों की बात कर रहा था कि सोसाइटी में तो परिवर्तन आएगा ही, लेकिन मसीही लोग भी उसकी चपेट में आ जाएंगे और वो प्लेजर्स के चक्कर में पड़ जाएंगे, परमेश्वर से प्रेम करना वो छोड़ दें, और वो भक्ति का भेष तो धरेंगे लेकिन उसकी शक्ति को वो नहीं मानेंगे।
यानी कि कपट आ जाएगा, दिखावा आ जाएगा, यानी कि एक ऐसा बिहेवियर आ जाएगा कि चर्च में और दूसरों के सामने दिखाया जाएगा कि हम तो कितने आत्मिक हैं, कितने स्पिरिचुअल हैं, अन्य भाषा हम बोलते हैं, पवित्र आत्मा के वरदानों से भरे हुए हैं, लेकिन असल के अंदर उनका जीवन कुछ दूसरा ही काम कर रहा होगा। पौलुस ने कहा था एब्सोल्यूट सर्टेनिटीज के साथ इस बात को जान ले कि अंत के दिनों में, यानी कि जब एंड के भी एंड में आ जाएंगे, तो ये सब होना शुरू हो जाएगा। देखिए, आप लोगों का तो मुझको नहीं पता, लेकिन मुझको तो पता है। मुझको 23 इयर्स हो गए हैं सेवकाई करते हुए, तो मेरे पास बहुत अनुभव है। और आप कहें कि पास्टर जी आपको गलत अनुभव है, तो वो बात मैं मानने को तैयार नहीं हो सकता। मैंने ऐसे अनगिनत मसीहों को देखा है, सबको नहीं, और कोई रेशियो, कोई परसेंटेज भी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं अनगिनत बोल रहा हूं। मैंने अनगिनत मसीही लोगों को देखा है जो रेगुलरली चर्च जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, आत्मिकता का पूरा एक्टिंग जो होती है, जो बॉलीवुड और हॉलीवुड वाले करते हैं, उनसे भी बेहतर एक्टिंग वो आत्मिकता की करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो जादू टोना करने वालों के पास जाते हैं, विचक्राफ्ट करने वालों के पास जाते हैं। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पौलुस ने कहा, लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे, क्योंकि परमेश्वर से नहीं, वो सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। अंत के दिनों में मसीहों का जब सोसाइटी में परिवर्तन आएगा, तो मसीहों में ये परिवर्तन आएगा कि वो परमेश्वर के नहीं, वो प्लेजर से प्रेम करने वाले होंगे। और जब प्लेजर्स चाहिए, तो फिर उनको चाहिए कि कुछ तो सुपर नेचुरल शक्ति हो जिसके द्वारा ये प्लेजर्स हमको मिल सके, सुख विलास मिल सके। और उन सुख विलासों को चाहने के लिए वो विचक्राफ्ट करने वालों के पास जाते हैं। सब नहीं, लेकिन काफी जाते हैं, तो उसकी शक्ति को नहीं मानते। और देखिए, सिर्फ विचक्राफ्ट नहीं, और ये सिर्फ भारत की बात नहीं बोल रहा हूं मैं, सिर्फ भारत की बात नहीं बोल रहा हूं। आप अगर इटली की बात करें, तो पोप बेनेडिक्ट के जो राइट हैंड माने जाते थे, पोप बेनेडिक्ट 16 जो थे, उनके राइट हैंड जो माने जाते थे, उनका नाम था फादर गैब्रियल अमोर्थ। और फादर गैब्रियल अमोर्थ जो है, अपनी बुक्स के अंदर इस बात को बताते हैं, स्टैटिस्टिक्स देते हैं, पूरा डेटा देते हैं कि इटली के अंदर एक भी ऐसा घर नहीं है जहां पर लोग विचक्राफ्ट यानी जादू टोना ना करते हैं। तो सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं तो हर जगह की बात कर रहा हूं। पौलुस ने सिर्फ इंडियन क्रिश्चियंस के लिए बात नहीं बोली, लेकिन पौलुस ने ये बात सारे मसीही लोगों के लिए बोली थी। तो हर जगह यही हो रहा है। और सिर्फ विचक्राफ्ट की बात नहीं है, लेकिन आज लोग वचन को पढ़ते हैं, लेकिन वचन को फॉलो नहीं करते, यानी भक्ति का भेष तो धरते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है ये वचन सुनना, पास्टर सचिन अच्छा प्रचार करते हैं, बैनीहीन भी अच्छा प्रचार करते हैं, वो वाले भी अच्छा प्रचार करते हैं, बहुत अच्छे हैं, ये लोग तो दिखने में भी अच्छे हैं, और ये लोग तो बोलते भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो बोला जाता है उसको वो फॉलो नहीं करते। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है आपको पता है? इंडिया की बात अगर करें तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो नए विश्वासी प्रभु के अंदर आ रहे हैं, और जो पुराने विश्वासी भी हैं, यानी नए चावल जिनकी पैदावार अभी हो रही है, और जो पुराने बासमती के चावल हैं, ये दोनों वैरायटी के चावल जो है मसीही लोग, इनको वचन की शिक्षा नहीं दी जा रही, वचन की शिक्षा नहीं दी जा रही। इनको क्या सिखाया जा रहा है? भविष्यवाणी तुम्हारे लिए हो रही है, तुमको चंगाई पानी है, तुमको ऐसा करना है, तुमको वैसा करना है, ये करना है, वो करना है, सब कुछ करना है, बस वचन नहीं पढ़ना है। उनको वचन पढ़ना नहीं सिखाया जा रहा, इसलिए वो भक्ति का भेष तो धर रहे हैं, लेकिन उसकी शक्ति को मान ही नहीं सकते जब तक वचन नहीं पढ़े। देखिए, अभी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं नीति वचन का स्टडी दे रहा हूं, और नीति वचन के अंदर
बार 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 सुलेमान एक ही बात को दोहराता है कि वचन का अध्ययन करो, वचन का अध्ययन करो, क्योंकि ये वचन जो है वो तुम्हारी आयु को लंबा करेगा। सुलेमान कहता है ये वचन जो है वो तुमको बीमारियों से बचाएगा। सुलेमान तो यहां तक नीति वचन में लिखता है कि वचन जो है वो तेरी हड्डियों को भी मजबूत कर देगा, ये भी लिखता है। तो यहूदी ज्ञानी पुरुष जो है, यानी जूइश सेजेस जो है, एंशिएंट जूइश सेजेस जो है, वो ये शिक्षा देते हुए आए हैं कि जब एक व्यक्ति वचन को महत्व देता है, वचन जीवन भर अंदर लेता है, पढ़ता है, तो ये वचन ही होगा जो पुनरुत्थान के दिन, रिजरेक्शन डे पर, वचन ही उस व्यक्ति को जिंदा करेगा। और हम न्यू टेस्टामेंट में पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन देहधारी हो गया, यीशु मसीह बन करके आ गया, और यीशु ने कहा जो मेरा शब्द सुनेंगे वही जी उठेंगे, यानी वचन ही लोगों को जिंदा करेगा। वो बात जो एंशिएंट जूइश सेजेस बोलते हुए आए। लेकिन आज लोगों को वचन पढ़ना नहीं सिखाया जा रहा है, बाकी सब कुछ करवाया जा रहा है। तो भक्ति का भेष तो धरा जा रहा है, लेकिन शक्ति को नहीं माना जा रहा है। तो मसीही लोग ये बदलाव जो हुआ सोसाइटी में, इसकी चपेट में आ गए और वो सुख विलास की तरफ मुड़ गए हैं, परमेश्वर की तरफ नहीं मुड़ पाए। और ऐसा बहुत हो रहा है। और पौलुस ने, यानी एक ये मेजर साइन होगा यीशु मसीह के सेकंड कमिंग का, इसीलिए तो पौलुस ने कहा था एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ जान ले कि ऐसा होगा ही होगा। और इसका मतलब ये होगा कि हम डेड एंड के अंदर आ गए, अब इसके आगे कुछ नहीं, इसके आगे कुछ नहीं। क्योंकि जो शब्द इस्तेमाल किया अंतिम दिनों के लिए, उसका मतलब होता है लास्ट पोर्ट, वेरी एंड। तो वहां पर हम आकर के खड़े हो गए, क्योंकि मसीहों में भी बदलाव आने शुरू हो गए। अब एक दूसरा साइन जो इसी 3rd चैप्टर में पौलुस ने बताया था, पौलुस ने क्या कहा था, 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 12 के अंदर उसने क्या कहा? पौलुस ने कहा था जितने मसीह यीशु के साथ भक्ति में जीवन बिताना चाहेंगे वे सब सताए जाएंगे। यानी एक और साइन बताया एंड टाइम्स का, जब एंड के भी एंड में आ जाएंगे तो क्या होगा, जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वे सब सताए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम के कारण तुमको दुख उठाना पड़ेगा, तुमको सताया जाएगा, मारा जाएगा, लेकिन तुम्हारे लिए गवाही देने का समय हो जाएगा। जब तुमको सताया जाए, मारा जाए, तुम्हारे खिलाफ झूठी झूठी बातें, गवाहियां दी जाए, तो तुम आनंदित और मगन होकर के उछलना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। लेकिन एक अर्ली चर्च फादर हुआ करता था 2nd सेंचुरी एडी में। उस अर्ली चर्च फादर का नाम था, अर्ली चर्च फादर का मतलब होता है यीशु मसीह के चेलों के चेले, यानी 12 डिसाइपल्स जो थे, 12 अपोस्टल्स जो थे, उनके जो डिसाइपल्स थे उनको अर्ली चर्च फादर्स कहा जाता है। तो एक अर्ली चर्च फादर था 2nd सेंचुरी एडी के अंदर, उसका नाम था इरेनियस। और इरेनियस नाम का ये चर्च फादर जो था, ये यूहन्ना जो था, जॉन जो था, अपोस्टल जॉन जो था, इसका एक चेला था जिसका नाम था पॉलीकार्प। और पॉलीकार्प का जो चेला था, यानी पॉलीकार्प का जो डिसाइपल था, वो था इरेनियस, यानी कि यूहन्ना के बिल्कुल करीब। और ये इरेनियस जो था, इसने 2nd सेंचुरी में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अगेंस्ट हेरेसी। और अगेंस्ट हेरेसीज नाम की इस किताब में इरेनियस ने एंड टाइम्स के बारे में जब लिखा था, तो उसने बताया था कि एंड टाइम्स में जो सताव होगा, परसिक्यूशन जो होगा क्रिश्चियंस के ऊपर, वो इतना भयानक होगा, इतना भयानक होगा कि इरेनियस ने उसकी तुलना शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परसिक्यूशन से की। और इरेनियस ने कहा था कि जैसे शद्रक, मेशक और अबेदनगो को जब आग के भट्टे में फेंका जा रहा था, उस फर्नेस में, फायरी फर्नेस में फेंका जा रहा था, तो उसको
7 टाइम्स और धक्का दिया गया था, 7 गुना और उसको धक्का दिया गया था। तो उसने कहा कि जैसे शद्रक, मेशक और अबेदनगो के साथ हुआ, वैसे ही एंड टाइम्स में क्रिश्चियंस के साथ होगा। यानी सताव कैसा होगा? 7 गुना ज्यादा सताव होगा। सताव तो कलीसिया के ऊपर 2000 सालों से हो रहा है, कोई नई बात नहीं है सताव का होना, ठीक है। अगर आज सताव हो रहा है तो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि कलीसिया ने तो हमेशा सताव का सामना किया। लेकिन इरेनियस ने क्या कहा था? इरेनियस ने कहा था सताव जो होगा उसकी सीमा जो होगी वो 7 गुनी बढ़ जाएगी, यानी ऐसा सताव कभी भी नहीं हुआ होगा। और आज हम क्या देख रहे हैं? वैसा ही सताव कलीसिया के ऊपर हो रहा है, क्योंकि कलीसिया पर जब भी सताव हुआ तो एक देश में हुआ, एक क्षेत्र में हुआ, लेकिन आज पूरी दुनिया के अंदर कलीसिया पर सताव हो रहा है, पूरी दुनिया में एक साथ, एक अलग प्रकार का सताव है। और पौलुस ने यहाँ पर बताया, जब हम लास्ट के भी लास्ट में आ जाएंगे, तो जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे, सब सताए जाएंगे। अब जब सताव होता है कलीसिया के ऊपर तो हम कहते हैं सताव हो रहा है, सताव हो रहा है। लेकिन बाइबल में बताया गया है कि 3 कारणों के कारण सताव कलीसिया के ऊपर आता है। 3 कारणों के, 3 रीजन है कि सताव आता है कलीसिया पर। अब हमको ये समझना है कि अगर आज हमारे साथ सताव हो रहा है तो वो कौन से चरण में आएगा, किस कैटेगरी के अंदर वो सताव आएगा। पहला कारण जो बाइबल बताती है कि परसिक्यूशन होता है चर्च का, क्रिश्चियंस का, उसका पहला कारण है यीशु मसीह की गवाही देने के कारण कलीसिया के ऊपर सताव आता है। और यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा हो तो तुम धन्य हो, ब्लेसेड हो, तुम आनंदित होना, नाचना, उछलना, कूदना कि तुम्हारे ऊपर सताव हो रहा है, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। तो ये फर्स्ट कैटेगरी है सताव की जो बाइबल में बताई हुई, यीशु मसीह की गवाही देने के कारण। दूसरा कारण जो बताया हुआ है बाइबल में, प्रेरितों के काम में ही वो कारण बताया हुआ है कि सताव कलीसिया पर कब आता है, जब कलीसिया अपने मिशन को छोड़ करके आराम से बैठ जाती है। यरूशलेम की कलीसिया जो थी उसके ऊपर होली स्पिरिट उतर गया फीस्ट ऑफ पेंटिकॉस्ट, और उन्होंने वरदान पा लिए, उन्होंने प्रचार किया यरूशलेम में, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन वो यरूशलेम नहीं छोड़ रहे थे, यरूशलेम नहीं छोड़ रहे थे, यरूशलेम से बाहर नहीं जा रहे थे। यीशु मसीह ने कहा था कि तुम यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनोगे। लेकिन वो तो यरूशलेम में ही गवाह बन करके बैठ गए थे, और महायाजकों से ही उनके पंगेबाजी चल रही थी, वो आगे नहीं निकल रहे थे। तो जब चर्च अपने मिशन में फेल होता है, जब चर्च उस मिशन को पूरा नहीं करता है जो मिशन सौंपा गया है, तो परमेश्वर सताव को भेजता है। और जब सताव आया यरूशलेम की कलीसिया पर तो वो सब तितर बितर हो गए, और जो तितर बितर हुए थे वो सब सुसमाचार प्रचार करते हुए फिरे। और लिखा हुआ है कि कलीसिया उस सताव में दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली गई। तो परमेश्वर के मिशन को जब कलीसिया रोकने की कोशिश करती है तो सताव आता है। तो ये दूसरा कारण। आप इस बात को निर्गमन यानी एक्सोडस के अंदर भी देख सकते हैं कि इजराइलियों के ऊपर जब सताव आया तो लिखा हुआ है कि इजरायली बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। तो जब सताव आता है तो बढ़ोतरी होती है। तो बढ़ोतरी करने के लिए भी परमेश्वर कभी कभी सताव को आने देता है, क्योंकि चर्च अपने मिशन में फेल हो रहा होता है। अब तीसरा कारण जो है उसको कोई भी मानने को तैयार नहीं होता है, लेकिन प्रकाशित वाक्य में खुद हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मुंह से बोला गया है उस बात को कि ऐसा भी होता है। कभी कभी कलीसिया के ऊपर दंड के रूप में भी, परमेश्वर के दंड के रूप में भी सताव आता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ
यीशु की गवाही दे रहे हैं इसलिए ही सताव आ रहा है। जरूरी नहीं है कि चर्च अपने काम में फेल हो रहा है इसलिए ही सताव आ रहा है, लेकिन कभी कभी जब चर्च गुस्ताखी कर देता है, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करता है, परमेश्वर के स्टैंडर्ड्स के खिलाफ काम करता है, मसीही लोग काम करते हैं, तो फिर सताव जो है, परसिक्यूशन जो है, वो पनिशमेंट के रूप में भी आता है। अब ये बात कहां पर लिखी हुई है पास्टर जी? आप तो कुछ नई बात बता रहे हैं, तो मैं आपको रेफरेंसेस देता हूं। बुक ऑफ रेवलेशन यानी प्रकाशित वाक्य, उसका 2रा अध्याय और उसके कुछ रेफरेंसेस को आपको बता रहा हूं। 2रा अध्याय का 5वां वचन पढ़े तो वहां पर यही बात लिखी हुई है। 2रे अध्याय का 16वां वचन पढ़े तो वहां पर भी यही बात लिखी हुई है। 2रे अध्याय का 21, 22 और 23 वचन पढ़े तो वहां पर भी यही बात लिखी हुई है। 3रे अध्याय का 3रा वचन और 19वां वचन पढ़े तो वहां पर भी यही बात लिखी हुई है। मैं इंग्लिश में भी रिपीट कर रहा हूं। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 5, वर्स 16, वर्सेस 21, 22, 23 और चैप्टर 3 में वर्सेस 3 एंड 19। यानी कि इन वर्सेस को आप पढ़ेंगे तो खुद प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तुम सुधर जाओ वरना मुझको तुमको दंड देना पड़ेगा, ताड़ना देनी पड़ेगी। यीशु मसीह ने खुद ने कहा। यानी कभी कभी सताव जो है, एक तीसरी कैटेगरी भी है, जब मसीही लोग सीमा लांघते हैं तो सताव जो है वो पनिशमेंट के तौर पर आता है। जैसे यहूदियों को परमेश्वर सजा दिया करता था, परमेश्वर की प्रजा थी, फिर भी उनके ऊपर सजा आती क्योंकि वो सीमा लांघने की कोशिश करते थे। अब जब इरेनियस ने कहा कि 7 गुना सताव बढ़ जाएगा, तो ये तीनों कैटेगरीज जो हैं उन 7 गुना सताव के अंदर शामिल हो जाती, 7 गुना सताव में शामिल हो जाती। अब देखिए, हमको ये समझना पड़ेगा कि जब यीशु की गवाही देने के कारण सताव आता है तो वो सिर्फ कुछ लोगों पर नहीं, पूरे चर्च पर आता है। जब कलीसिया अपने मिशन में फेल हो रही होती है तो जो लोग यीशु की अच्छी गवाही देते हैं, अच्छे हैं वो लोग यीशु के नजरों में, तो कलीसिया अपने मिशन में फेल होती है, सताव होता है, तो वो उनके ऊपर भी आता है, जबकि उनकी तो कोई गलती नहीं है, वो तो सही चल रहे हैं। इसी प्रकार से जब मसीही लोग गलती करते हैं और सताव आता है पनिशमेंट के तौर पर, तो वो चर्च अपने मिशन के अंदर काम कर रहा है अच्छी तरह से, गवाही भी अच्छे मसीही लोग दे रहे हैं, लेकिन इन लोगों की वजह से पूरी कलीसिया के ऊपर सताव आ जाता है। पूरी कलीसिया तो सब, क्योंकि हम सब एक देह हैं, एक ही शरीर है हमारा, और हमारा सिर यीशु मसीह है, तो सबके ऊपर सताव आ जाता है। तो हमको समझना पड़ेगा इस सताव को, अंत के दिनों में जो कलीसिया के ऊपर आ रहा है, कि ये सताव कौन सी वाली कैटेगरी के सताव का सामना हम लोग कर रहे हैं भाई। और जिस कैटेगरी को हम समझें, उस कैटेगरी के लिए फिर हमको प्रार्थना करनी। और देखिए, दंड के रूप में सताव तो अंत के दिनों में आएगा ही आएगा, क्योंकि आज अनगिनत मसीही लोगों ने, सबने नहीं, अनगिनत मसीही लोगों ने सीमा लांघ दी। देखिए, एक पुस्तक है, बहुत बड़े मैसियानिक स्कॉलर हैं, मैसियानिक यहूदी हैं, वो स्कॉलर हैं, उनकी एक किताब है, इसका नाम है क्रिश्चियन एंटीसेमिटिज्म। और डॉक्टर माइकल एल ब्राउन जो है, उन्होंने इस किताब को लिखा है क्रिश्चियन एंटीसेमिटिज्म। और इसके अंदर डॉक्टर माइकल ब्राउन जो है, उन्होंने एक बहुत गंभीर बात को उठाया है। और उन्होंने किस बात को उठाया है? उन्होंने इस बात को उठाया है कि डॉक्टर माइकल ब्राउन इस बात को कहते हैं कि आज पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में, नेपाल में, या सिर्फ इंग्लैंड में नहीं, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर आज मसीही लोग जो हैं, वो अलग अलग पास्टरों का जो यूट्यूब चैनल होता है या फेसबुक प्रोफाइल जो होता है, उस पर कई सारे मसीही लोग, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, मसीही लोग जो हैं, कई सारे मसीही लोग जो हैं, वो पास्टरों के यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर जा करके
वहां पर वल्गर वल्गर कमेंट्स लिखते हैं, गंदी गंदी गालियां लिखते हैं, वो उनको कर्स करते हैं, श्राप देते हैं, और उसके बाद वो क्लेम करते हैं कि वो क्रिश्चियन है। और डॉक्टर माइकल ब्राउन कहते हैं ये सब कुछ देख करके मेरा दिमाग चकरा गया कि ये हो क्या रहा है। समझ रहे बात कि वल्गर कमेंट्स लिख रहे हैं, गालियां लिख रहे हैं कमेंट्स के अंदर, और बोल रहे हैं कि हम तो क्रिश्चियन हैं और हम तो स्वर्ग जाने वाले हैं और हमने तो पवित्र आत्मा भी पा लिया है, ये और है सोने पे सुहागा। तो डॉक्टर माइकल ब्राउन कहते हैं ऐसा कैसे है, और डॉक्टर माइकल ब्राउन यहूदियों का एग्जाम्पल देते हैं। अब देखिए, जब गलती कर रहे हैं तो उसकी सजा तो परमेश्वर देगा। हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो पक्षपात नहीं करता, कोई भी उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है कि प्रभु आपके बच्चे तो ये काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं तो आप मार रहे हो हमको, आपके बच्चे कर रहे हैं तो आप कुछ बोल नहीं रहे हो। परमेश्वर ये दोष तो अपने ऊपर आने ही नहीं देगा। तो डॉक्टर माइकल ब्राउन यहूदियों का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि जब भी यहूदियों के खिलाफ कोई भी बोलता है, चाहे यहूदियों की गलती होती है, तो यहूदी लोग चिल्लाने लगते हैं एंटी सेमिटिज्म, एंटी सेमिटिज्म, यानी कि यहूदियों के विरोधी, ये यहूदी विरोधी है इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। जबकि गलती कभी कभी उनकी होती है, इजरायली सरकार की होती है, लेकिन यहूदी चिल्लाने लगते हैं एंटी सेमिटिज्म, एंटी सेमिटिज्म, खुद को बचाने के लिए। उसी प्रकार से आज एक वजह यह भी है कलीसिया के ऊपर सताव आने की कि हमने कहीं ना कहीं परमेश्वर के मॉरल स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन किया है, और इस वजह से दंड के रूप में, ताड़ना के रूप में ये सताव आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं भारत में आ रहा है, मैं कह रहा हूं पूरे वर्ल्ड में ऐसा हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। तो इस वजह से भी सताव आ रहा है, क्योंकि क्रिश्चियंस भी वही कर रहे हैं, सताव हो रहा है, सताव हो रहा है। लेकिन क्यों हो रहा है? 3 कैटेगरी है सताव की, किस वजह से हो रहा है, क्या हमने ये कभी समझने की कोशिश करी? लेकिन पौलुस कहता है एंड के भी एंड में आ जाएंगे तो सताव तो होगा ही होगा, उन लोगों पर भी होगा जो भक्ति के साथ मसीह यीशु में जीवन बिताना चाहते हैं। तो हमको इस बात को समझ लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी अब हो गया है, बहुत ही ज्यादा। और देखिए एक बात यह है, पौलुस ने क्या कहा 13th वर्ष में, क्या कहा? पौलुस कहता है दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। धोखा कैसे देंगे? क्योंकि वो तो अच्छे सेवक हैं, अच्छे मसीही। धोखा कैसे खाएंगे? क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि वो कुछ गलती कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आपको जान करके हैरानी होगी। हमारे ऑफिस के अंदर एक एम्प्लॉय है, लड़की है, नेहा नाम है उसका। कई सारे लोग फोन करते हैं ऑफिस में, मसीही लोगों की बात कर रहा हूं, फोन करते हैं ऑफिस में, और कई सारे लोग जब फोन करते हैं तो वो उसके साथ बदतमीजी करते हैं, ऐसी बदतमीजी करते हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं यहां पर पब्लिकली, ऐसी बदतमीजी करते हैं। ठीक है, बदतमीजी के साथ बोलना, उससे तू तू करके बात करना, और वो ये बोलती है कि पास्टर साहब मुझको तो समझ में नहीं आता है कि ये कौन लोग हैं, ये अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, पहले प्रेज द लॉर्ड करते हैं, सिस्टर बोलते हैं, बाद में मुझे मेरे साथ बदतमीजी करते हैं, और ऐसी बदतमीजी करते हैं। मैंने कहा मैं आपको पब्लिकली भी नहीं बता सकता हूं, क्योंकि हमारे ऑफिस के जितने भी फोन हैं उसके अंदर रिकॉर्डिंग लगी हुई है, तो सारे कॉल रिकॉर्ड होते हैं, तो हमारे पास तो एविडेंसेस है कि कौन से फलाने नंबर से किस व्यक्ति ने कैसी बातें बोली थी। तो वो भक्ति का भेष तो धरेंगे लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए, धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। तो ये कड़वा वचन है, ये जो मैं बोल रहा हूं ये कड़वा वचन है। आजकल क्या होता है, हमको मीठे वचनों की सुनने की ऐसी आदत हो गई है कि हमको स्पिरिचुअल डायबिटीज हो गई है। इतने मीठे वचन सुन लिए, इतने मीठे हम हो गए, इतने मीठे हो गए हम कि डायबिटीज ही हो गई आत्मिक तौर पर। इसलिए क्योंकि डायबिटीज हो गई है तो कड़वी चीजें आपको खिलानी बहुत जरूरी है, ताकि वो मीठापन जो इतना आ गया है वो बाहर तो निकले शरीर से।
पौलुस ने जो बात बोली, एंड के भी एंड में जब होंगे तो ये सब कुछ होगा, और वो आज हो रहा है, हो रहा है। अब ये संदेश जब YouTube पे चलेगा तो कई सारे ज्ञानी उठ करके आएंगे, विद्वान मसीही लोग तो एक नंबर के विद्वान हैं, क्योंकि वो तो बिल्कुल भी बाइबल नहीं पढ़ते हैं, कई सारे तो क्योंकि बिल्कुल भी बाइबल नहीं पढ़ते हैं, इसलिए वो तो बहुत बड़े विद्वान है ना। तो ये संदेश जब YouTube पे डालेंगे तो कई सारे ज्ञानी उठ करके आएंगे, YouTube पे वीडियो बनाएंगे, फेसबुक पे आएंगे, पोस्ट चलाएंगे कि पास्टर सचिन क्लाइव ने देखो कलीसिया के लिए ऐसा बोल दिया। तो मैंने तो बोला, और मैं तो बिल्कुल सही बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। और यहां पे पौलुस भी उस बात को हमको बता रहा है। अब 1947 में इजराइल के अंदर जो डेड सी है, जिसको मृतक सागर कहा जाता है, उस डेड सी के पास में कुछ गुफाएं बनी हुई हैं जिनको हम कुमरान की गुफाओं के नाम से जानते हैं। और 1947 में उन कुमरान की गुफाओं के अंदर से बाइबल की ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं, मूल पांडुलिपियां जो हैं, वो प्राप्त हुई थी, जिनको हम डेड सी स्क्रॉल्स के नाम से जानते हैं। और डेड सी स्क्रॉल्स के अंदर एक और स्क्रॉल प्राप्त हुआ था जिसको हम वॉर स्क्रॉल के नाम से जानते हैं। डेड सी स्क्रॉल्स के बारे में आप इस किताब के अंदर पढ़ सकते हैं, सारे डेड सी स्क्रॉल्स के बारे में इसमें लिखा हुआ है, और इसमें वॉर स्क्रॉल के बारे में भी बताया हुआ है, यानी युद्ध वाला स्क्रॉल। और वॉर स्क्रॉल जो डेड सी स्क्रॉल्स के अंदर प्राप्त हुआ, उसमें बताया हुआ है कि जब हम एंड के भी एंड में आ जाएंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा। और वॉर स्क्रॉल जो था वो 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है, यानी यीशु मसीह का भी जन्म नहीं हुआ था, उससे भी पहले वॉर स्क्रॉल लिखा गया था, ऐसा स्कॉलर्स बताते हैं। तो उसमें क्या बताया हुआ है, वॉर स्क्रॉल में बताया हुआ है कि एंड टाइम्स का सबसे बड़ा चिन्ह ये होगा कि यहूदी लोग वापस से यरूशलेम में आकर के बस जाएंगे, सेटल हो जाएंगे जेरूसलेम में। सबसे पहला सबसे बड़ा साइन ये होगा। और हम देखते हैं कि 1967 में जेरूसलेम जो है वो इजराइल के अधिकार के अंदर आ गया, और 2017 में अमेरिका के जो पहले के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जेरूसलेम को अप्रूवल दे दिया इजराइल के कैपिटल के रूप में। तो जेरूसलेम के अंदर यहूदी लोग जो है वो सेटल हो रखे हैं 1967। तो वॉर स्क्रॉल में एंड टाइम्स का बड़ा साइन क्या बताया था कि यहूदी यरूशलेम के अंदर सेटल हो जाएंगे। लेकिन जो दूसरा साइन वॉर स्क्रॉल के अंदर बताया था वो ये बताया था कि एंड टाइम्स में इजराइल जो है वो 7 युद्धों को लड़ेगा, 7 वॉर्स को लड़ेगा। और वॉर स्क्रॉल के अंदर बताया हुआ है कि ये 7 युद्ध जो हैं वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ ही इजराइल लड़ेगा। इजराइल मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ ही ये 7 लड़ाइयां लड़ेगा, और इसमें से 3 लड़ाइयां जो होंगी उसमें जो अरब देश हैं यानी मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं वो इजराइल के ऊपर हमला करेंगे 3 बार, और 3 बार जो है वो इजराइल आगे होके हमला करेगा इन देशों के ऊपर। और देखिए 7 में से वास्तव में 3 बार अरब देशों ने इजराइल के ऊपर आगे होकर के हमला किया, और 3 बार इजराइल ने आगे होकर के अरब देशों के ऊपर हमला किया। ठीक है, कब कब हुई ये 6 की 6 लड़ाइयां? 1948 में हुई, 1956 में हुई, 1967 में हुई, 1973 में हुई, 1982 में हुई, और 2006 में हुई। तो ये 6 जो युद्ध हुए, वॉर्स जो हुई, वो इन ईयर्स के अंदर हुई थी। लेकिन वॉर स्क्रॉल क्या कहता है? वॉर स्क्रॉल कहता है कि मसीह के प्रकट होने से पहले 7वीं लड़ाई भी इजराइल को लड़नी पड़ेगी। अभी देखिए वॉर स्क्रॉल कब लिखा गया था? जब यीशु मसीह का जन्म भी नहीं हुआ था। अब वॉर स्क्रॉल बिल्कुल एंड के बारे में बता रहा है, तो वो कह रहा है कि 7वां युद्ध जब होगा, आखिरी लड़ाई जब होगी, वो साइन होगा कि अब मसीह जो है वो
प्रकट होने जा रहा है। और सातवीं लड़ाई किसके साथ होगी? सातवीं लड़ाई किसके साथ होगी? वॉर स्क्रॉल के अंदर बताया हुआ है सातवीं लड़ाई जो है वो इजराइल की फारस के साथ होगी। यानी कि फारस का मतलब होता है पर्शिया, और पर्शिया का मतलब आज हमारे समय में होता है ईरान। यानी ईरान देश के साथ होगा आखिरी युद्ध इजराइल का। पर्शियन जो है आज भी ईरान की लैंग्वेज है, ईरान के अंदर जो मदर टंग है वो पर्शियन है, फारसी। और इसीलिए वहां की जो खाड़ी है उसको पर्शियन गल्फ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर वॉर स्क्रॉल में क्या लिखा हुआ है? वॉर स्क्रॉल में लिखा हुआ है कि सातवां युद्ध जब होगा, आखिरी लड़ाई जब होगी इजराइल की, तो वो फारस के साथ होगी, ईरान के साथ होगी। और हमको आज क्या देखने को मिल रहा है? आज हमको ये देखने को मिल रहा है कि इजराइल और ईरान की लड़ाई बस होने जा रही है, बस होने जा रही है। क्योंकि ईरान कह रहा है कि जैसे ही हमारा परमाणु मिसाइल तैयार हो जाएगा तो पहला एटॉमिक मिसाइल जो होगा वो हम सीधा इजराइल के ऊपर मारेंगे और इजराइल और यहूदियों का नामो निशान मिटा देंगे, और दूसरा अमेरिका पर मारेंगे। ठीक है। और इजराइल ने कहा है कि इससे पहले कि ईरान हम पर हमला करे, हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे और सब कुछ खत्म कर देंगे। अब 2004 से इजराइल जो है दुनिया को बोल रहा था कि ईरान जो है वो एटॉमिक बॉम्ब बना रहा है, परमाणु हथियार बना रहा है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी, अभी इसी महीने या एक महीने पहले ही इजराइल के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं, बेनेट जिनका नाम है, उन्होंने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस बात को कहा कि इजराइल अपने स्टैंड को छोड़ रहा है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। इस स्टैंड को अब इजराइल ने छोड़ दिया है। और नए प्राइम मिनिस्टर बेनेट जो है उन्होंने कहा कि अब इजराइल इस बात को बोल रहा है कि ईरान ने परमाणु बम बना लिया है, बना लिया। अभी तक तो बोलता रहा कि ये बना रहा है, मैं इसको बनाने नहीं दूंगा, मैं हमला कर दूंगा। लेकिन अब इजराइल ने बोलना शुरू कर दिया है कि ईरान ने परमाणु बम बना लिया है। और ईरान की सरकार ने कहा है पहला तैयार होगा मिसाइल सीधा इजराइल पर मारेंगे। टेस्ट भी तो लेना पड़ेगा ना भाई, तो सीधा इजराइल पर ही टेस्ट करेंगे। और इजराइल ने कहा है कि इससे पहले कि ये टेस्ट ड्राइव करें, मैं पहले ही इनके ऊपर हमला करके तबाही मचा दूंगा। तो हम उस युद्ध के बिल्कुल एज के ऊपर आ गए हैं जिसके बारे में वॉर स्क्रॉल के अंदर बताया हुआ है। वॉर स्क्रॉल में बताया हुआ है कि अंतिम युद्ध जो होगा मसीह के आने से पहले, वो एक साइन होगा कि बस मसीह आ गया है। वो फारस के साथ इजराइल का युद्ध होगा। और इज़ीकेल 38-39 को पढ़े तो वहां पर भी बताया हुआ है, इज़ीकेल ने यानी यहेजकेल ने बताया है कि फारस भी आएगा इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए। और कौन फारस को लेकर के आएगा, कौन ईरान को लेकर के आएगा? यहेजकेल ने, इज़ीकेल ने बताया है गोग आएगा, गोग आएगा। और ये वॉर स्क्रॉल जो है डेड सी स्क्रॉल्स में जो मिला, एक और पुराना डॉक्यूमेंट है जिसको डेमस्कस डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। और उसको 1948 के बाद से डेमस्कस डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता रहा है। लेकिन 1948 से पहले उसको कायरो डेमस्कस डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता था। सीडी उसको कहते हैं, डेमस्कस डॉक्यूमेंट को सीडी भी कहा जाता है, यानी कायरो डॉक्यूमेंट। और उसको डेमस्कस डॉक्यूमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस डॉक्यूमेंट में डेमस्कस जो है, दमिश्क जो है, उसके बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। तो इस डेमस्कस डॉक्यूमेंट के अंदर भी, जो कि हजारों साल पुराना डॉक्यूमेंट है, उसमें भी बताया हुआ है कि अंत के दिनों में इजराइल के खिलाफ बलियाल जो है, यानी वो दुष्ट आत्माओं का सरदार जो है बलियाल को इजराइल के खिलाफ छोड़ा जाएगा। और ये बलियाल जो होगा
ये 7 युद्धों को करवाएगा इजराइल के साथ। तो 7 युद्धों में से 6 युद्ध तो हो चुके हैं और वॉर स्क्रॉल में बताया हुआ है कि सातों के सातों युद्ध जो है वो इजराइल जीतेगा। तो 6 तो जीत चुका है, अब 7वां होना बाकी रह गया है और बलियाल को इजराइल के खिलाफ छोड़ा जाएगा। और हम देखते हैं कि उधर यहेजकेल 38 में बताया हुआ है कि गोग जो है वो सारी सेनाओं को लेकर के आ रहा है। तो गोग एक दुष्ट आत्मा भी हो सकता है, हमको नहीं पता है। तो हम बिल्कुल एज पर आकर के खड़े हो गए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हम एंड के भी एंड में आ गए हैं। अब वो जमाना चला गया, अब वो जमाना चला गया जिसमें लोग कहते थे अभी तो यीशु के आने में बहुत समय बाकी बचा हुआ है। पौलुस ने कहा जब लास्ट पोर्ट पर पहुंच जाएंगे, अंत के भी अंत में आ जाएंगे, तो ये साइन होगा कि सोसाइटी में परिवर्तन आ जाएगा, लोगों में परिवर्तन आ जाएगा, मसीहों में परिवर्तन आ जाएगा, सताव होना शुरू हो जाएगा। वॉर स्क्रॉल कहता है कि अंतिम युद्ध फारस के साथ होगा। अगर ये सब बातें झूठी हैं तो फिर क्यों इजराइल और ईरान का टकराव आज हमको देखने को मिल रहा है? अगर वॉर स्क्रॉल में लिखी हुई बात भी झूठ है तो आज क्यों इजराइल और ईरान के युद्ध के कगार पर हम आकर के खड़े हो गए? तो हम एंड के भी एंड में आ गए। अब हमको तैयारी कर लेने का टाइम आ गया है, अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से अब अपने आप को तैयार कर लेने का समय आ गया है। क्योंकि हो सकता है कि यीशु मसीह कभी भी आ जाए, हमको डेट और टाइम तो पता नहीं है, ईयर भी पता नहीं है, तो हमको उसी प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। देखिए, जब बोर्ड के एग्जाम होने वाले होते हैं बच्चों के, और बोर्ड के एग्जाम की डेट भी डिक्लेयर नहीं होती है, लेकिन वो सीजन आ रहा होता है कि मार्च के महीने में एग्जाम होंगे ही होंगे, तो वो सीजन आने से पहले चाहे डेट आए या नहीं आए, टाइम टेबल आए या नहीं आए, बच्चे जो है वो बोर्ड की तैयारी करनी शुरू कर देते हैं और अच्छी तरह से तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। लेकिन जो टाइम टेबल का इंतजार करने के लिए बैठे होते हैं उनकी तैयारी कभी भी पूरी नहीं हो पाती है। और इसको हम 10 कुंवारियों के दृष्टांत में भी देख लेते हैं। तो टाइम टेबल का इंतजार कर रही थी बेचारी, 5 जो थी तो वो बाहर रह गई और 5 जो थी वो अंदर चली गई। तो हमको आत्मिक तैयारी करने की जरूरत आ गई है। और हमको आत्मिक तैयारी कैसे करनी है, कुछ बातें बता रहा हूं जो आपके आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती हैं, बेनिफिशियल हो सकती है। तैयारी कैसे करें? पहली चीज है, आप रोज सुबह जब उठते हैं सो करके, तो उठने के बाद चाहे आप बेड में ही लेटे हुए हैं, आप उठते के साथ ही प्रार्थना करिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर की दासी जो है जॉयस मेयर, वो भी इस बात को बताती हैं अपनी एक शिक्षा में। जॉयस मेयर कहती हैं कि एक व्यक्ति जब सुबह सो करके उठता है, तो जब वो सो करके उठता है उस समय उसके दिमाग के अंदर बहुत सारे ऐसे थॉट्स आते हैं जो उसको पाप में गिराते हैं, पाप वाले थॉट्स आते हैं। ऐसे थॉट्स वो कभी सोचता भी नहीं है, वो थॉट्स उसके दिमाग में आते हैं जब वो सुबह सो करके उठता है। और जॉयस मेयर अपनी टीचिंग में कहती हैं कि खुद जॉयस मेयर सालों सालों तक इन थॉट्स को रिब्यूक कर करके थक गई थी और उन्होंने फिर प्रार्थना करने की आदत बनाई कि आंख खुलते के साथ ही मैं पहले प्रार्थना करूंगी, परमेश्वर को याद करूंगी, परमेश्वर के वचन को अपने मस्तिष्क में या अपने ब्रेन के अंदर बुलाऊंगी और अपने माइंड को वचन से और प्रार्थना से भर लूंगी। तो पूरे दिन मैं परमेश्वर के वचन के थॉट्स में ही रहूंगी। तो जब आप सुबह सो करके उठते हैं तो सुबह उठने के साथ ही शैतान जो है वो आपको टारगेट करता है, आपके दिमाग को। तो आप उठते के साथ ही प्रार्थना करिए, उठते के साथ ही प्रार्थना करिए, ताकि आप पूरी तरह से पूरे दिन परमेश्वर के वचन के अंदर ही रहें। क्योंकि जो आपने सुबह सोच लिया वही थॉट पूरे दिन आपका चलता रहेगा जब तक कि आप सोएंगे नहीं। उसके बाद दूसरी बात जो आपको करनी है, आपको प्रतिदिन परमेश्वर का वचन पढ़ने की आदत डालनी। रीड योर बाइबल एवरी डे। रोज परमेश्वर का वचन पढ़े। आज पढ़ लिया, अब
अगले संडे को पढ़ेंगे, ऐसा मत करें, ऐसा ना करें। देखिए, मैंने अभी जब हम नीति वचन का कोर्स कर रहे हैं तो अपने स्टूडेंट्स को एक बात बताई जो सुलेमान ने नीति वचन में लिखी, और यहूदी ज्ञानी पुरुष उस बात को बताते हैं कि वचन जो होता है, ये वचन जो है वो आपको हर चीज से बचाता है, हर चीज से, बीमारियों से बचाता है, आपके दुश्मनों से बचाता है, आपको पाप में पड़ने से बचाता है, आपको व्यभिचार की परीक्षा से बचाता है, और ये आपके अंदर परमेश्वर की लाइट को लेकर के आ जाता है। परमेश्वर की लाइट आपके अंदर आ जाती है। तो सब कुछ वचन के अंदर। आपको आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, वचन पढ़िए, बाइबल पढ़िए, रीड योर बाइबल एवरी डे। कितना पढ़ेंगे? जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। देखिए, कई सारे जवान मेरे पास आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि पास्टर साहब, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मैं क्या करूं? मैंने बहुत फास्टिंग कर ली, प्रार्थना कर ली, मैं क्या करूं? मैं उनसे पूछता हूं कि आप कितनी देर बाइबल पढ़ते हैं? तो वो चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो बाइबल तो पढ़ते नहीं, उनको जरूरत नहीं पड़ती है ना बाइबल पढ़ने की। तो मैं उनको कहता हूं, आप जितना ज्यादा बाइबल पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा आप आत्मिक जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ेंगे। जितना ज्यादा बाइबल पढ़ेंगे। अब आप ऑफिस जाते हैं, आप थक जाते हैं, नाइट ड्यूटी पे जाते हैं, थक जाते हैं, तो मैं आपको एक बात बोलूं, ये सब बहाने हैं, क्योंकि आप दूसरे काम भी तो करते हैं, नाइट ड्यूटी पे जाते हैं। तो जब दूसरे काम हो सकते हैं और आप कहेंगे कि अरे पास्टर साहब, आप तो पादरी हो, आपके पास तो कोई काम है नहीं, तो बाइबल पढ़ सकते हो, तो मैं आपको बताऊं कि जब मैं जॉब करता था तो मैं 6 घंटे बाइबल पढ़ता था। मैं जॉब करता था तब की बात बता रहा, 6 घंटे बाइबल पढ़ता था। मैं जब शाम को 5 बजे आता था, 6 बज जाते थे मुझको आते आते, तो उसके बाद चाय वगैरह लेकर के मैं बैठता था और मुझको रात हो जाती थी। और कभी कभी तो पता चलता था कि मैंने शाम को 6 बजे से बाइबल पढ़ना जो शुरू किया तो दूसरे दिन सुबह के 6 बज जाते थे, मुझको पता ही नहीं चलता था। अब आप सोचेंगे कि मैं आपको झूठ बोल रहा हूं, लेकिन परमेश्वर इसका गवाह है। और उसके बाद जब पता चलता था, चिड़ियों की चहकने की आवाज आती थी, तो मैं बाहर देखता था तो पता चलता था कि 6 बज गए सुबह के, यानी शाम को 6 बजे बाइबल पढ़नी शुरू करी। मैं नौकरी करता था और उसके बाद सोना नहीं है, उसके बाद तैयार होकर के वापस ऑफिस चले जाता था, पूरे दिन ऑफिस में काम करता था, शाम को वापस आता था और 6 बजे से वापस बाइबल पढ़ना शुरू कर देता था। और उसके बाद 2 या 2:30 बजे तक बाइबल पढ़ के मैं सो जाया करता था, फिर वापस सुबह उठ करके ऑफिस चला जाता। तो जिसको परमेश्वर का वचन पढ़ना है, जिसको परमेश्वर के वचन से प्यार है, जो परमेश्वर को प्यार करता है, वो उसके वचन को प्यार करे। वही तो मैं आज बोल रहा हूं। मैंने जो बात आपको पहले बोली, जो बात आपको कड़वी लगी होगी, वो यही तो बात मैं आपको बोल रहा था कि जो नए विश्वासी आ रहे हैं उनके जीवन में परमेश्वर के वचन का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि बस उनको लाया जा रहा है कलीसिया में, सिखाया तो कुछ जा नहीं रहा है, वचन तो पढ़ना उनको सिखाया नहीं जा रहा है। तो वो कैसे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे? कैसे वो पास्टरों की इज्जत करेंगे? आज नए परिवर्तित मसीही जो हैं वो पास्टरों की इज्जत करना जानते ही नहीं। वो तो जिस पास्टर को पसंद करते हैं बस उसकी इज्जत करना जानते हैं, बाकी दूसरे पास्टरों की इज्जत करना तो वो जानते ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन पढ़ा ही नहीं। तो परमेश्वर के वचन को आप अपने जीवन में सबसे ऊपर स्थान दीजिए, सबसे ऊपर। जब परमेश्वर का वचन सबसे ऊपर होगा तो आपके सारे काम बन जाएंगे। फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहिए, परमेश्वर का वचन ही देगा। आपको चंगाई चाहिए, ना तो मैं दे सकता हूं, ना बेनिहिन दे सकते हैं, कोई नहीं दे सकता है, वचन ही देगा। क्योंकि सुलेमान ने क्या लिखा? वचन जो है वही तो तुझको चंगा रखेगा, तेरी आयु को बढ़ाएगा, तेरी हड्डियों को मजबूत करेगा। अर्थराइटिस है आपको, परमेश्वर का वचन पढ़िए, डूब जाइए वचन में, हड्डियां मजबूत होती। लिखा है, सुलेमान ने प्रॉमिस दिया है वचन। तो
आप अपनी बाइबल को निरंतर पढ़िए, क्योंकि बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल अंदर जाएगी, वचन अंदर जाएगा तो अंदर की गंदी चीजें बाहर आएंगी, आप नए हो जाएंगे, एक लाइट आपके अंदर आ जाएगी। उसके बाद तीसरी बात जो है, अगर आपसे कोई भी गलती हो जाती है, कोई भी पाप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए हो जाता है, तो आप एट वंस उसके लिए क्षमा मांगिए, कन्फेस कर लीजिए यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि अगर आपने ढील दे दी तो जो पाप आपने किया है वो आपके लिए फंदा बन जाएगा। इसलिए आपको पता है आपने गलती कर दी, तुरंत परमेश्वर से माफी मांग लीजिए, क्योंकि हम अंत के दिनों में हैं। हो सकता है आप सोचें कि कल सुबह उठ के माफी मांग लूंगा, आज रात को 12 बजे यीशु मसीह आ गया तो क्या कर लेंगे। आपका एक पाप जो है वो तो अनकन्फेस्ड सिन हो जाएगा, जिसके लिए आपने माफी मांगी ही नहीं। पाप अगर हो जाता है तो उसके लिए तुरंत माफी मांगे। क्या लिखा हुआ है फर्स्ट जॉन के अंदर, फर्स्ट जॉन 1:9 के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक मौजूद है, अर्थात यीशु मसीह, वो हमारे पापों को माफ करा देता है। और नीति वचन में यानी प्रोवर्ब्स के अंदर 28 के 13 के अंदर क्या लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है कि जो अपना पाप या अपना अपराध मान लेता है और उसको छोड़ भी देता है, उसके ऊपर परमेश्वर दया करता है। यानी एकदम से अगर आप अपने पापों को नहीं मानेंगे और उसको नहीं छोड़ेंगे तो दया भी नहीं होगी, दया भी नहीं होगी। तो इसलिए आपको दया चाहिए परमेश्वर की, उसका प्रेम चाहिए, तो आप तुरंत अपने पापों का कन्फेस करें। गलती हो गई प्रभु मुझको माफ कर दो, दोबारा कभी नहीं होने दूंगा। उसके बाद आपको अपनी आंखों के साथ वाचा बांधनी है। सबसे ज्यादा पाप जो होते हैं वो आंखों से होते हैं, और इसीलिए सुलेमान ने नीति वचन के अंदर क्या लिखा है, सुलेमान ने प्रोवर्ब्स के अंदर लिखा है कि अपनी आंखों के ऊपर, आंखों की पुतली जान परमेश्वर के वचन को, और अपने दिल के टैबलेट पर, दिल की पट्टिया के ऊपर परमेश्वर के वचन को लिख ले। क्यों लिख ले? क्योंकि दो ही ऐसे ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में जो हमको पाप में फंसाते हैं। ये आंखें देखती हैं और हमारा दिल डिजायर करता है, अभिलाषा करता है। आंखों ने देखा और दिल ने डिजायर कर दी तो हमको पाप में गिरा दिया। तो अपनी आंखों से वाचा बांधे। और इसीलिए अय्यूब की पुस्तक में अय्यूब कहता है कि मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, मैं अपनी आंखों को क्यों किसी कुंवारी स्त्री के ऊपर, कुंवारी कन्या के ऊपर लगा। लेकिन सिर्फ व्यभिचार के लिए नहीं, लेकिन हर प्रकार से अपनी आंखें जो है उनके साथ वाचा बांधी। जब हम नीति वचन की स्टडी अभी बीते दिनों कर रहे थे तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनको घोड़े का एग्जाम्पल दिया था कि घोड़ों के आंख के ऊपर ऐसा लगा दिया जाता है कि घोड़ा सामने देखता रहता है। और सुलेमान ने नीति वचन में लिखा है कि तू सिर्फ सामने की ओर देख, इधर उधर मत देखना। तो मैंने मेरे स्टूडेंट्स को कहा कि आप भी घोड़े की तरह बन जाइए, ताकि आपका ध्यान जो है वो सिर्फ परमेश्वर के वचन के ऊपर रहे, संसार के ऊपर आपका ध्यान ना जाने पाए। अगर परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे तो वचन पर ध्यान रहेगा, वचन नहीं पढ़ेंगे तो दूसरी चीजों के ऊपर ध्यान रहेगा। तो अगर आपको यीशु मसीह के आगमन की तैयारी करनी है तो आपको वचन को जीवन में सबसे ऊपर स्थान देना पड़ेगा। आपकी जो कोचिंग पर जाते हैं ना, आप कोचिंग करने जाते हैं ना, पढ़ाई करने, उससे भी ऊपर वचन को रखना पड़ेगा। पहले परमेश्वर का वचन, उसके बाद कोचिंग। तो उसका रिजल्ट क्या होगा? जो आपको चाहिए, आपका रैंक, आपका डिवीजन, आपको जो चाहिए मन मुताबिक आपको मिलेगा। लेकिन अगर कोचिंग को ऊपर रखा और वचन को नीचे रखा तो चाहे कितनी भी मेहनत कर लीजिए, मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप परमेश्वर को पहला स्थान दें, परमेश्वर आपको पहला स्थान देगा। देखिए, मुझको वो वचन बहुत अच्छा लगता है, मैं जल्दी खत्म कर रहा हूं, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। मुझको वो वचन बहुत अच्छा लगता है जहां पर एक्सोडस में, निर्गमन की पुस्तक में बताया हुआ है कि जब परमेश्वर ने देखा कि मूसा मुड़ करके मुड़ा चला आता है, तो परमेश्वर ने कहा कि वहीं पर ही रुक जा। परमेश्वर जलती हुई झाड़ी में दर्शन दे रहा था लेकिन बात नहीं कर रहा था। लेकिन जब मूसा मुड़ा, उसने एक यू टर्न लिया
और मुड़ करके परमेश्वर की ओर चलना शुरू किया, तो परमेश्वर ने उससे बात करी और कहा कि रुक जाओ। आप परमेश्वर की तरफ जब मुड़ेंगे, उसको पहला स्थान देंगे, तब परमेश्वर अपनी वाणी आपको सुनाएगा। उसके बाद संगति करें, अच्छे विश्वासियों की संगति करें। और ये बात बाइबल में भी लिखी हुई है, इब्रानियों की पत्री यानी हिब्रूस 10:25 में, इब्रानियों की पत्री 10:25 में लिखा हुआ है, जैसे जैसे उस दिन को निकट आते हुए देखो, तुमको दिखाई दे रहा हो कि यीशु मसीह आ रहा है, वैसे वैसे एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना और भी ज्यादा शुरू कर दो, आत्मिक संगति बढ़ानी शुरू कर दो, ये लिखा हुआ है। और उसके बाद छठी और अंतिम बात जो आपको करनी है, अगर आपको तैयार होना है, तो जो आपको परमेश्वर का वचन सिखाए, जो सेवक आपको परमेश्वर का वचन सिखाए, परमेश्वर का वचन, जो सेवक आपको परमेश्वर का वचन सिखाए, सिर्फ उसी सेवक को आप सुनिए। अब कई सारे सेवक आज आ गए हैं जो वचन तो सुनाते नहीं है, हंसी मजाक ज्यादा करते हैं, हंसाते ज्यादा है, कॉमेडी बहुत करते हैं, इसलिए लोग उनको पसंद करते हैं। कई सारे सेवक ऐसे आ गए हैं जो आज कहानियां सुनाते हैं, किस्से कहानियां। मैं एक चर्च के अंदर गया था, मैं देखिए, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो एक चर्च में मैं गया था, वहां पर, और एक बार नहीं कई बार गया, तो मैंने वहां पर क्या देखा कि वहां पर जो सेवक है, आपको पूरे वीक, होल वीक आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरे हफ्ते आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप संडे को चर्च जाएंगे, तो वहां पर जो सेवक है वो कुछ भी नहीं बोलता है वचन से, बस वो आपको ये बताता है कि देखो मंडे को अखबार के अंदर ये छपा था, उसके बाद ट्यूसडे को ये छपा था, बस वो वही बातें बताता है। तो आपको अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उस कलीसिया में चले जाइए, वहां पर आपको हफ्ते भर का अखबार सुनने को मिल जाए। तो आपने परमेश्वर का वचन सीखा कब? आपकी आत्मिक उन्नति होगी कैसे? जब तक वचन अंदर नहीं जाएगा, सुनेंगे नहीं, तो फिर काम कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? किससे कहानियों से आपकी आत्मिक बढ़ोतरी नहीं होगी। अगर आप किसी जगह पर वचन सुनने जा रहे हैं, और जरूरी नहीं, अभी तो पूरी तरह से कलीसियाएं खुली भी नहीं है, हम ऑनलाइन ही काम चला रहे हैं, और मसीही लोग जो हैं वो तो अब YouTube के ऊपर और फेसबुक के ऊपर भी अपने पास्टर को तो सुनते नहीं है वो, क्योंकि आता जाता कुछ नहीं है उनकी नजरों में, लेकिन वो दूसरों को सुनते हैं। तो गलत नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन आप किसको सुन रहे हैं? कहीं आप किसी ऐसे सेवक को तो नहीं सुन रहे हैं जिसके अंदर ईर्ष्या ही ईर्ष्या भरी हुई है, जलन ही जलन भरी हुई है दूसरों के लिए, और वही जलन, वही जहर जो है वो आपको सुनाया जा रहा है और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आप किसका वचन सुन रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है जान लेना। आप अगर अपने चर्च में जाते हैं, वचन सुनिए। आप ऑनलाइन किसी को सुनते हैं, वचन सुनिए, वचन के अलावा कुछ मत सुनिए। आपको अगर वचन सुनाया जा रहा है तो आप वचन सुनिए, क्योंकि अब अपना समय वेस्ट करने का समय नहीं है। अखबार को तो आप घर पे भी पढ़ सकते हैं। देखिए, मैं जो अखबार वाला चर्च आपको बताया, तो जिस चर्च के अंदर वो सेवक अखबार ही पढ़ते, अखबार ही बताते थे, वचन तो मैंने उनके मुंह से कभी सुना नहीं। तो और नोटबंदी जब हो गई थी 2016 में, तो 1 साल तक तो उस कलीसिया के अंदर बस नोटबंदी की ही बातें हुई, उसके अलावा तो कुछ बात ही नहीं हुई कि अरे मोदी जी ने ऐसा कर दिया, मोदी जी को फंसा दिया। 1 साल तक इतना तो अखबार वाले भी पीछे नहीं पड़े जितना कि वो सेवक पीछे पड़ गया था। तो फिर उसी कलीसिया के अंदर एक व्यक्ति आता था वचन सुनने के लिए। मैं आपको एक बहुत गंभीर बात बता रहा हूं, इसी मजाक की बात में ही एक बहुत गंभीर बात छिपी हुई। उसी कलीसिया में, उसी कलीसिया का एक सदस्य वचन सुनने के लिए आता था, लेकिन कुछ भी सुन के नहीं जाता था। आता था, बैठता था, परेशान होता था, कभी बाल खुजाता था, कभी कुछ करता था, सुन करके चला जाता था। खाली हाथ आया, खाली हाथ चला जाता था।
साल भर ऐसा होता रहा और साल भर के बाद अचानक से ही उसको दिल का दौरा पड़ा और विद इन मिनट वो मर गया, विद इन अ मिनट वो मर गया दिल का दौरा पड़ करके, 1 साल के अंदर अंदर। तो वो व्यक्ति अपने साथ क्या लेकर के गया? उसने वचन तो सुना ही नहीं, उसने वचन को तो जाना ही नहीं, वो तो अखबार की सुर्खियां सुन रहा था या बोर हो रहा था, सर को जा रहा था, वचन सुनने आ रहा था। उसके चेहरे को देख करके लगता था कि हाँ, इसको ये अंदर से चाह रहा है कि मुझको कोई वचन सुनाए, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिल रहा था और अचानक से वो मर गया। और जब ये खबर मुझको पता चली तो मेरी वाइफ को मैंने कहा कि कितनी ऐसी जिंदगियां हैं, ये तो सिर्फ एक जिसके बारे में हमको पता है, लेकिन कितनी ऐसी जिंदगियां हैं जो ऐसे ही नाश हो रही हैं और उनको वचन नहीं मिल रहा है। ऐसे सेवक को सुनिए, अगर आपके पास्टर आपको वचन सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट वचन यदि आपके पास्टर आपको सुना रहे हैं तो आपको किसी की जरूरत नहीं है, मेरी भी जरूरत नहीं है। आप अपने पास्टर का वचन सुनिए, लेकिन आप वचन सुनिए, ये किस्से कहानियां या किसी के अंदर जलन भरी हुई है, नफरत भरी हुई है दूसरों के लिए, वो नफरत बोल रहा है, आप उसको सुन करके मजे ले रहे हैं, तो उससे क्या मिलेगा आपको? आपका आत्मिक जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये जिंदगी कब खत्म हो जाए हमको नहीं पता। कोरोना के अंदर कितने लोग चले गए, वो सोच सकते थे कि वो जाने वाले हैं, वो चले गए। तो हम अंत के दिनों के भी अंत में आ गए हैं, एंड टाइम्स के भी एंड टाइम्स में आ गए हैं, पौलुस ने कहा। इसलिए अब हमको आत्मिक तैयारी करने की जरूरत आ गई है। हमको तैयार होना है, परमेश्वर के वचन से भरना है, अपने पापों को मानना है, अपने आप को शुद्ध करना है, पवित्र आत्मा को अपने अंदर इनवाइट करना है, पवित्र आत्मा के साथ साथ परमेश्वर के वचन के मार्ग पर हमको चलते चले जाना है। तब जाकर के हमारी जिंदगी का मोटिव जो है वो पूरा हो पाएगा। हम परमेश्वर के राज्य में तब ही प्रवेश कर पाएंगे। तो हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम सब प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, आपके लोग जो आपके नाम के कहलाते हैं, इन्होंने दीन होकर के आपके वचन को सुन लिया है। आप अपने लोगों को ब्लेस करें, अपने लोगों के आत्मिक कानों को खोले प्रभु जी, इनकी आत्मिक आंखों को खोले, ताकि ये आपके वचन को बहुत ही ज्यादा गहराई से समझ सके, जान सके, देख सके। प्रभु जी, रात के समय इन्होंने यहाँ पर बैठ करके इतनी देर अपना जीवन, अपना समय आपके वचन के लिए दिया है प्रभु, तो आप इनको ब्लेस करते हैं और जिस उद्देश्य के साथ ये आए थे वो उद्देश्य पूरा हो जाने पाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप इनको ब्लेस करें प्रभु। इन अंत के दिनों में इनको आत्मिक तौर से तैयार करें, इनके बच्चों को ब्लेस करें, उनके जीवनों को बदलें प्रभु, ताकि जवानों की एक बड़ी सेना आपके लिए अंत के दिनों में तैयार होने पाए। प्रभु आप सबके ऊपर अनुग्रह करें, आत्मिक आशीषों से और फिजिकल ब्लेसिंग से आप इन सबके जीवनों को भरपूर करें। मैं इनके जीवनों को आपके हाथों में सौंप देता हूं, इनके घरों को, इनके परिवारों को आपके हाथों में सौंप देता हूं। इनके घर के भंडार यीशु मसीह के नाम से भरपूर हो जाने पाए, इनके घर के सारे रुके हुए काम यीशु के नाम से पूरे हो जाने पाए। प्रभु जी आप अपनी महिमा को प्रकट करें। जब कोरोना वायरस के बाद आपने एक और मौका प्रभु जी हम सबको दिया है, तो ये मौका हम गंवाने ना पाए, लेकिन प्रभु जी वास्तव में आपके राज्य के लिए हम सब अपने आप को तैयार कर सकें, यीशु मसीह के सामर्थ्य। आमीन। पास्टर सचिन जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, इट वाज ब्यूटीफुल। आपने एक once again you reminded us that the coming of the Lord Jesus is so near. आज every sign has been fulfilled. प्रभु का आना कब भी हो सकता है, but the question is, Pastor ji, it's left with all of us. Are you ready? Are you ready? If Jesus comes tonight, are you ready to meet him? Please, the time is running out. All the signs are being fulfilled. Jesus can come anytime. And you need to be ready. If you're not ready, you will be left behind. That is a fact. I know everybody wants to go to heaven, but you cannot enter into the kingdom of God unless you know Jesus Christ as your personal Lord and Savior. If your heart door is closed, that means the heaven door for you is closed. Today, tonight,
Open your heart. Give your life to the Lord. Pastor has made it very clear, and it's up to you. You can be a religious person. You could be somebody who's been going to church all his life. You can be watching every program, every preacher you're following. But if you don't know Jesus as your personal Lord and Savior, you are lost. You achieve nothing. Achieve Jesus this evening. Accept Jesus into your heart this evening and morning, wherever you are. Jesus is knocking on the door of your heart. Pastor Ji has made very, very clear. Pastor Ji, please, if जाने से पहले, if you can kindly pray for some people, is that okay with you? Okay. ये हमारे पास्टर्स ओलिवर जॉन रॉजर्स है, उनके लिए प्रार्थना करनी. उनका शोल्डर में कुछ चोट आई थोड़ी 2 दिन पहले. एंड हमारे पास्टर दूसरे पास्टर देवाशीष पंडा जी, उनके लिए भी प्रार्थना करनी होगी प्लीज. एंड रेवरेंड केसी जॉन, इनके लिए भी प्रार्थना करनी है प्लीज. इफ एंड ब्रदर के वी सक्सेना जी, उनके लिए भी प्रार्थना करनी होगी. थैंक यू वेरी मच. एंड जो लोग आपको ये जूम के ऊपर और फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं, आप उनके लिए भी प्रार्थना कर दीजिए पास्टर जी. थैंक यू वेरी मच सर. चलिए हम प्रार्थना करते हैं. सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं हर एक बात के लिए, और इस समय विशेष रूप से आपके दासों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु. रेवरेंड रॉजर्स के लिए, पास्टर देवाशीष पांडा के लिए, और प्रभु जी जितने भी सेवकों के नाम बोले गए उन सब के लिए प्रभु जी आपसे प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप अपने पवित्र आत्मा का महान काम उनके जीवन के अंदर करें, और प्रभु जी यीशु मसीह के नाम की सामर्थ उनके शरीरों के अंदर प्रकट हो जाने पाए, और यीशु के नाम के द्वारा उनके शरीरों के अंदर जो भी तकलीफ है वो यीशु के नाम की सामर्थ के द्वारा दूर हो जाने पाए. कंप्लीट हीलिंग उनके शरीरों के अंदर आ जाने पाए. प्रभु आपकी महिमा प्रकट हो जाने पाए. आप अपने दासों को तैयार करें प्रभु जी, उनको अच्छी हेल्थ दें प्रभु जी, उनकी हड्डियों को मजबूत करें प्रभु जी, और अपनी सेवा के लिए उनको खड़ा करें, अपनी महिमा को दिखाएं. मैं इनकी चंगाई की घोषणा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से कर देता हूं. साथ ही प्रभु जूम की मीटिंग के ऊपर, फेसबुक के ऊपर जितने भी लोग इस समय हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु जी, आप उन सबको छू लें अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से. उनके शरीरों के अंदर यदि कोई भी कमी है तो वो दूर हो जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से. आप अपनी महिमा को दिखा दें. इस समय एक बहन हमको सुन रही है, उस बहन को बच्चे नहीं होते हैं. पवित्र आत्मा जो है वो इसी समय उस बहन को छू रहा है, और पवित्र आत्मा उसको प्रॉमिस दे रहा है कि परमेश्वर उसको उसकी खुद की संतान देने जा रहा है. आमीन. यस. और परमेश्वर के आत्मा ने उसको इसी समय छू लिया है. वो बहन जो है वो मन में भी यही प्रार्थना इस समय कर रही थी, और उस बहन को पवित्र आत्मा ने इस समय छू लिया है. प्रभु आप अपने लोगों को परिपूर्ण करें प्रभु जी. इनकी जो भी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति आप इनके लिए कर दें प्रभु. अपनी महिमा को आप दिखा दें, आपके सामर्थ्य को आप प्रकट कर दें प्रभु जी. ये लोग जो कि आपके लिए भूखे और प्यासे हैं, इतनी रात को प्रभु जी ये आपके वचन को सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं प्रभु, आप इनकी हर एक आवश्यकता की पूर्ति कर दें. इनको चंगाई चाहिए, इनको चंगाई दे दीजिए. इनको फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहिए, फाइनेंशियल ब्लेसिंग दे दीजिए. पवित्र आत्मा चाहिए, वो दे दीजिए. लेकिन प्रभु जी जो भी इनके मन की मुराद है उसको आप पूरा कर दीजिए यीशु के नाम से. अपने दासों को परिपूर्ण कर दीजिए प्रभु जी, उनको पूरी तरह से स्वस्थ कर दीजिए, क्योंकि हम इस सब कुछ को मांग लेते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से. आमीन. Amen and amen. Pastor, thank you very much. Is there anybody who wants to surrender their life? If you want to give your life to the Lord, Pastor will pray for you. Please, you can raise your hand, but let Pastor see your hand, and Pastor will lead you to Jesus. Or maybe if you need a prayer, touch of God this evening, you can also raise your hand, and Pastor will pray for you before he goes. I'm sure he will.
चलिए मैं प्रार्थना कर देता हूँ। जी पास्टर जी। प्रभु इस समय जिन जिन लोगों ने अपने घरों में हाथ उठा करके प्रभु जी आपको अपने हाथ दिखाए हैं, और प्रभु जी अपना जीवन जब आपके चरणों में डेडिकेट करना चाहते हैं, प्रभु पूरी तरह से समर्पित कर देना चाहते हैं, तो आप इनके इन उठे हुए हाथों को प्रभु देख, और ये हाथ इससे पहले कि नीचे होने पाए, आप प्रभु जी इन हाथों को देख करके प्रभु जी अपनी योजना इनके ऊपर प्रकट कर दीजिए। प्रभु जी इनका जीवन आपका है, और प्रभु जी वो जीवन सिर्फ आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। प्रभु जी आप इनके ऊपर अनुग्रह करें, पवित्र आत्मा से इनको भरे, पवित्र आत्मा की वो अद्भुत सामर्थ्य इनके ऊपर उतरने पाए, जिसका प्रॉमिस आपने अंत के दिनों के लिए हमको दिया है। वो प्रॉमिस जो आपने योएल के द्वारा दिया था, मैं इनके ऊपर उसको प्रोक्लेम कर देता हूं। आप अपनी महिमा को प्रकट करें, आप इनको ब्लेस करें यीशु के नाम से, आमीन। And I mean, okay. Pastor, yeah, sorry for the interruption. Pastor, I just want to tell that हम लोग अभी चैट बॉक्स पे, आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आपको इस वक्त चैट बॉक्स में एक लिंक दिखाई देगा। आप उस लिंक को क्लिक करके हमारे आईसीसी ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, और हम लोग हर दिन प्रभु की सेवा करते हैं और अद्भुत प्रभु के दास इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं। तो आप सभी जो है इस लिंक को क्लिक करें, हमारे ग्रुप के साथ जुड़े, तो आने वाली मीटिंग्स के फ्लायर और डिटेल्स आपको मिलते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। Thank you very much, Pastor जी, बहुत अच्छे सुंदर मैसेज के लिए आपने। Yes, please we giving a lot of time. Pastor जी ने tonight Pastor Sachin has given his very valuable time this evening, and आपको please give some serious thought on this on this subject. If you're not ready, please consider this. Be ready, because the man of God has done his job. Now it's up to you. You need to play your part. If you're not, if you can be you can be a Christian all your life, but if you don't know Jesus, you'll still miss heaven. You know, I can say that about myself. I was born in the Christian family, but not according to John 3:3. One day, a preacher was preaching, and that day I realized that I had a religion, but not a relationship. Jesus was here, but not in my heart. And that day I opened my heart and gave myself to the Lord, and ups and downs absolutely comes in life. But I've never left him, because he promised me, I will never leave you nor forsake you. You can be somebody like me. You can be a Christian all your life, but please, before it's too late. You don't know, maybe today could be your just last day to hear the word. The coming of the Lord is near, very near. Please give your life to the Lord before it's too late. Tomorrow we will take you to Texas, USA. Pastor Ravi will be joining us at the same time. And please, 10 o'clock, that means 10 o'clock India time, do join us. And every Wednesday we share the testimony. If you have a testimony, कैसा बदला मुझे जब मैं यीशु के पास आया. If God has saved you, God has done something in your life, please come and share your testimony. Tell the world what Jesus has done for you. जी पास्टर जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? Do you want to say something? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि परमेश्वर का ये अनुग्रह हुआ कि मैं आप लोगों के बीच में आऊँ. ये परमेश्वर की योजना है, क्योंकि पास्टर अशोक जो है, मैं उनको नहीं जानता हूं इस तरह से, लेकिन एक ऐसा लिंक परमेश्वर ने बनाया कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर आकर के इतने सारे लोगों को परमेश्वर का वचन दे पाऊं, उनके साथ शेयर कर पाऊं, अपनी बात आप तक मैं पहुंचा पाऊं. और परमेश्वर ने जो बात मेरे दिल के अंदर डाली, वो बात मैं आप तक लेकर के आ पाया. तो ये सब ये सारा कनेक्शन जो परमेश्वर ने बनाया, उसके लिए सारी महिमा जो है वो सिर्फ परमेश्वर को ही मिलनी चाहिए. लेकिन ये मीटिंग जो ऑर्गेनाइज करी है, उसमें परमेश्वर का हाथ तो है ही है सबसे ऊपर, लेकिन ह्यूमन एफर्ट्स भी हैं. और उसके लिए पास्टर अशोक जो है, वो भी उनका भी मैं थैंक्स करना चाहूंगा. भाई शिव शंकर तिवारी जो है, उनका भी मैं थैंक्स करना चाहूंगा. इन्होंने ऐसी योजना बनाई और ये सब कुछ अरेंज हो सका. ये सब के लिए आप सबका धन्यवाद हो, आपकी पूरी कमेटी का धन्यवाद.
पास्टर जी, हम सब की ओर से आपका भी धन्यवाद। आपने ये अभी इंडिया में कितना समय हो गया, आपने हमें ये टाइम दिया, समय दिया हम सबको, एंड वी आर आपके व्यवहारी हैं, वी आर सो मच ग्रेटफुल कि आप ने ये जो टाइम हमें दिया, एंड नो डाउट we would like you to come back again and share the word of God, and I'm sure there's a lot of people out there they are been blessed tonight, and I find you as a so humble and wonderful man of God, and we really thank you for coming along and bless us all this evening. Thank you. Right, Pastor, thank you very much, and God bless you. Right, time has come to an end. We will see you tomorrow at same time, same place. And from myself and Brother Samuel and my brother SS Masi Tiwari ji की ओर से हम all the ICC management teams की ओर से आप सबको जय मसीह की, and bless you and good night, and जय मसीह की, well, basically we'll see you tomorrow. Stay blessed and stay close to Jesus. Amen.